आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका टाइप और सॉल्यूशन पर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the relation among variables which satisfy original differential equation is called solution of डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे नॉर्मल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देखें एल्जेब्रिक फंक्शन का, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है मान लीजिए। ठीक है, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल में अगर देखें कि जैसे f(x) = x² - 3x + 2, तो x = 1 और x = 2 इसका सॉल्यूशन है। तो कैसे है, क्योंकि ये इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 0, और इसको भी अगर हम लोग पुट कर दें तो ये बराबर क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली जो वेरिएबल है अगर ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो चीज इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, y = e⁴x इज सॉल्यूशन ऑफ d2y/dx2 = y। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। सिमिलरली इसी तरह y = e⁴x इज सॉल्यूशन ऑफ dy/dx = y। y = a sin x plus b cos x इज सॉल्यूशन ऑफ d2y/dx2 = y। ठीक है, सिमिलरली अगर एक और देखें a e⁴x प्लस b e⁻−x इज सॉल्यूशन ऑफ d2y/dx2 = y। आप यहाँ पर इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो मेथड है कि आप इसी को डिफरेंशिएट करके दो बार डिफरेंशिएट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये y हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी आप दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y हो जाएगा। यानी ये जो रिलेशन है वेरिएबल के बीच में, ये अगर ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे बच्चों तो ये वेरिएबल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए बच्चों। अब हम लोग देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो पहला आता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is defined as the solution in which पहली बात there are many arbitrary constant। ठीक है, arbitrary constant, many मतलब फाइनाइट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो और दूसरी बात कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये दो बात होगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें मेनी इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच्चों, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होगा वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एक इक्वेशन a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, ठीक है, तो इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx2 is equal to y। यहाँ here number of independent arbitrary constant is 2, that is a and b। ये a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 है, और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो 2। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ कि y इक्वल टू a साइन x प्लस b cos x, ठीक है, a साइन x प्लस b cos x। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, ये होगा माइनस a cos x प्लस माइनस b cos x। इसी को पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको यहां से देखते हैं बच्चों, a cos x माइनस b sin x, ठीक है। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस a sin x और माइनस b cos x। माइनस अगर कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा a sin x प्लस b cos x, और ये हो जाएगा माइनस y के। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आया d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस y, ठीक है। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, यानी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 2, दैट इज a एंड b, और ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर भी 2 है, ठीक है। तो इस तरह का सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाता है बच्चों, तो आप इसको नोट कीजिए। अगला है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इफ वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट obtained from general solution is fixed or assigned a proper value, then solution is called particular solution। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू यहाँ पर दिया गया, मान लीजिए 2e टू द पावर x प्लस 4e टू द पावर माइनस x, ठीक है। 2e टू द पावर x प्लस 4e टू द पावर, पहले इसको a और b ले लेते हैं, चलिए a और इसको मान लीजिए b ले लिए।
ये है जनरल सॉल्यूशन ऑफ d2y बाई dx2 इज इक्वल टू y का, इसका जनरल सॉल्यूशन है। और अगर हम a को मान लीजिए कोई वैल्यू असाइन कर लीजिए, मान लीजिए a को 3 ले लिए, b को 4 ले लिए, तो जो सॉल्यूशन आया यानी 3e⁻x प्लस 4e⁻−x, ये सॉल्यूशन कहला गया बच्चों पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये वीडियो हम छोटा कह के इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको एक एक बात डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लियर हो सके। ठीक है, एक ही साथ बहुत ज़्यादा जो है क्राउडेड नहीं है। तो पहले सॉल्यूशन को समझते हैं, और डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बच्चों। ठीक है, मैथ्स में तो हम कोशिश करते हैं कि आपको टू द पॉइंट ही डेफिनेशन दिया जाए और पक्का डेफिनेशन दिया जाए। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है अगर उसका वैल्यू को असाइन कर लिया जाए यानी फिक्स्ड वैल्यू कर दिया जाए तो वो सॉल्यूशन कहलाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन का एग्जांपल आपने दे दिया है। अब इसको जो है इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं बच्चों। ठीक है, बच्चों पहला सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें दिखाया गया है कि शो दैट y इक्वल टू ax प्लस b बाय एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका सॉल्यूशन है, तो एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस एक्स dy बाई dx और माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो जो लेफ्ट हैंड में जो जो टर्म है वो सारा टर्म यहाँ से d2y बाई dx2 निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू a माइनस b बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy बाई dx का इतना वैल्यू हुआ। अब d2y बाई dx2 अगर निकालें, ये हो गया 0 और यहाँ से बचा b बाय 2b बाय एक्स क्यूब। ठीक है, इतना टर्म बचा। ओके, तो यहाँ से देखिए a और b को या तो उसको दो तरीका से आप बना सकते हैं। a का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, अगर a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास dy बाई dx, दो तरीका है बच्चों, प्लस b बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ से dy बाई dx प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और b का मान यहाँ से भर दीजिए। b का मान हो जाएगा 1/2 d2y बाई dx2 इंटू एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब बाई 2 इंटू d2y बाई dx2। ये a का मान हो गया बच्चों, b का मान यहाँ से था एक्स क्यूब बाई 2 इंटू d2y बाई dx2। ये दोनों वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देते हैं तो हम लोग को ये चीज़ मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि आपको जो जो वैल्यू दिया हुआ है वो यहाँ से पुट कर दीजिए। तो हम लोग दोनों तरीका देखते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट मेथड में देखते हैं। तो LHS में हम लोग के पास है एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस एक्स dy बाई dx और माइनस y। तो एक्स स्क्वायर और d2y बाई dx2 का वैल्यू आया है 2b बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स dy बाई dx का वैल्यू आया है a माइनस b बाई एक्स स्क्वायर और y का वैल्यू है ax प्लस b बाई एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से ये x गया, बचा यहाँ 2b बाई एक्स, ठीक, प्लस ax माइनस b बाई एक्स, x इससे गुना होगा, माइनस ax और माइनस b बाई एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 2b बाई एक्स और माइनस 2b बाई एक्स, ये हो गया बच्चों 0, यानी RHS के बराबर। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है यानी ये जो y है y x के बीच का रिलेशन,
ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं बच्चों। दूसरा मेथड देखते हैं, ये मेथड 1 था आपका। आप कोई भी मेथड से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ए और बी का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन 1 में। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 1। तो y का वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स प्लस 1/x² इंटू x³ बाई 2 dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स 2 d2y बाई डी एक्स 2। ये हो गया a का वैल्यू और इंटू x और प्लस 1/x और b का वैल्यू था x³ बाई 2 d2y बाई डी एक्स 2। ओके, इसको इसमें गुना करेंगे तो होगा x dy बाई डी एक्स प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो होगा x बाई 2 d2y बाई डी एक्स 2, ठीक है। ओके, और एक और x है बच्चों, तो ये x² बाई 2 हो जाएगा, x इंटू x³ x4 होगा, x4 बाई x² तो x² बचेगा प्लस यहाँ से x² बाई 2 d2y बाई डी एक्स 2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो गया x dy बाई डी एक्स प्लस और ये दोनों मिलके हो गया x² d2y बाई डी एक्स 2। तो देखिए यही था, सबको लेफ्ट में ले आते हैं, तो x² d2y बाई डी एक्स 2 प्लस x dy बाई डी एक्स माइनस y इक्वल टू 0, यानी ओरिजिनल इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। तो आप ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करके इसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। और फर्स्ट मेथड क्या था कि जो जो चीज़ इसमें आपको चाहिए वो सब चीज़ डिफरेंशिएट करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर RHS और LHS बराबर है तो इसका मतलब आपका जो वेरिएबल के बीच का रिलेशन है वही इसका सॉल्यूशन है बच्चों। तो ठीक है, पहला सवाल क्लियर हुआ। आप किसी भी मेथड से इसको बना सकते हैं। अगला सवाल देखें, y इक्वल टू है a cos log x प्लस b sin log x इच सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a sin log x डिवाइड बाई x प्लस b cos log x और डिवाइड बाई x। कोशिश कीजिए बच्चों u बाई v मेथड इग्नोर करने का, ठीक है। तो आप इस x को एलसीएम लेके लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो x dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा माइनस a sin log x और प्लस b cos log x। क्योंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तब इसको u इंटू v से लगा रहे हैं, इसको u मान रहे हैं और इसको v मान रहे हैं। तो u इंटू v से x d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a cos log x डिवाइड बाई x और माइनस b sin log x और डिवाइड बाई x। इस x को इधर ले जा रहे हैं, ये हो जाएगा x² d2y बाई डी एक्स 2 प्लस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a cos log x और प्लस b sin log x। अब देखिए बच्चों, 1 से ये था y, ये हो गया माइनस y फ्रॉम 1, लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो x² d2y बाई डी एक्स 2 x² d2y बाई डी एक्स 2 प्लस x dy बाई डी एक्स और प्लस y इक्वल टू 0, और यही डिफरेंशियल इक्वेशन लाना था। तो आ गया, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह का जब भी सवाल रहता है उसमें u बाई v लगाने से थोड़ा बचने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगा के आसानी से हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें तो है y इक्वल टू ई टू दी पावर m cos इनवर्स x। ये बोल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू m ई टू दी पावर m cos इनवर्स x और माइनस के साथ और डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चेन रूल से डिफरेंशिएट किया बच्चों, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हुआ और m का m हुआ, cos इनवर्स x का -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब यहाँ भी u बाई डी रूल नहीं लगाएंगे, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस m और इतना के बदले y। ठीक है, ओके। अब इसको u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो u इंटू वी से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस m डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये टर्म इधर आएगा, ये आएगा माइनस m रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से आप देखिए ये जो टर्म था डी वाई बाई डी एक्स, ये ओरिजिनल में था माइनस एम वाई बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू था माइनस एम वाई। ठीक है, ठीक है, तो इतना के बदले आप माइनस एम वाई यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये होगा माइनस एम इंटू माइनस एम वाई, ये हो जाएगा एम स्क्वायर वाई। कहाँ से हुआ ये? फ्रॉम 1 से। ठीक, तो बस आ गया आपका आंसर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही लाना था, वो इसका सोल्यूशन है बच्चों। ठीक है, तो ये मेथड आपको पसंद आया होगा। इस कभी भी कोशिश करना चाहिए यू बाई डी रूल नहीं लगाने का। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। सवाल नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, y इक्वल टू सी ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स और वो उसका सॉल्यूशन है, ऐसा हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा सी ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टोटल टर्म हो जाएगा बच्चों y। ठीक है, अब इसमें फिर u इंटू वी रूल लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x माइनस 1 होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और यही हम लोग को लाना था। ठीक है, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 5 बोल रहा है y इक्वल टू सी माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस सी एक्स। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन ऑफ इसका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए एक बार ही डिफरेंशिएशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो गया y प्लस सी एक्स वाई इक्वल टू सी माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ से इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू सी माइनस सी एक्स वाई। तो सी कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स वाई।
इसको इससे डिवाइड करते हैं तो x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसमें सी नहीं रहेगा और जो सॉल्यूशन आएगा वो वही आ जाएगा, है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो वही आ जाएगा। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं 1 माइनस एक्स वाई और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये होगा 0 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और इतना बराबर और इतना डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर और इतना बराबर हो गया बच्चों 0। ठीक है, ये बराबर के उधर जाके गुना होगा 0 हो जाएगा, इसको इससे गुना करते हैं तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और ये 0 है तो खत्म ही हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, अब जगह प्लस आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा और डी वाई बाई डी एक्स होगा, x इंटू वाई एक्स वाई होगा, y इंटू एक्स एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स होगा और y इंटू वाई वाई स्क्वायर होगा और वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स वाई से कैंसिल हुआ, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स खत्म हुआ, तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया बच्चों। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यही आपको लाना था, तो आ चुका है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 देखते हैं, शो दैट y इक्वल टू ई टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, ये सॉल्यूशन है d2y बाई dx2 d2y बाई dx2 माइनस 2dy बाई dx और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन है, ये प्रूव करना है। सबसे पहले इसको इधर लाते हैं बच्चों, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स होल इंटू वाई इज इक्वल टू a cos x और प्लस b sin x। ठीक है, इसमें u इंटू वी डिफ्रेंशिएट करते हैं, u इंटू वी रूल से, e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होल इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस a cos x और प्लस b माइनस a sin x माइनस a sin x प्लस b cos x। ओके, इससे एक e टू दी पावर माइनस एक्स इधर ले जाइए, तो इधर अगर ले गए तो सॉरी इधर अभी नहीं ले जाते बच्चों, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब बच्चों इसमें दोबारा फिर से u इंटू वी रूल लगाते हैं, तो हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, और d2y बाई dx2 और माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स dy बाई dx। ये इतना टर्म का डिफरेंशिएशन है बच्चों, माइनस, फिर इसमें u इंटू वी रूल लगाएंगे, e टू दी पावर माइनस एक्स dy बाई dx और इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स होल इंटू वाई और ये जो है हो जाएगा माइनस a cos x और माइनस b sin x। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लें तो a cos x प्लस b sin x। अब इस टोटल में से e टू दी पावर माइनस एक्स अगर कॉमन ले लें हम लोग तो वो इधर आके हो जाएगा e टू दी पावर x। तो यहाँ से देखिए d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx माइनस dy बाई dx प्लस y इक्वल टू माइनस e टू दी पावर x a cos x प्लस b sin x, जिसको आप लिख सकते हैं इस टोटल को y, ये हो जाएगा माइनस y, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2 माइनस 2dy बाई dx और प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और यही हम लोग को लाना था बच्चों। ठीक है, ये 2y है बच्चों, ठीक है, 2y। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 7। ठीक है, तो y इक्वल टू है a cos 2x माइनस b sin 2x, और ये हम लोग को प्रूव करना है कि ये सॉल्यूशन है किसका, d2y/dx2 और प्लस 4y इक्वल टू 0 का। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो dy/dx हो जाएगा माइनस 2a sin 2x और माइनस 2b cos 2x। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, ये हो जाएगा माइनस 4a cos 2x और प्लस 4b sin 2x। ठीक है, तो यहाँ से अगर माइनस 4 कॉमन लें तो a cos 2x माइनस b sin 2x आएगा, और इतना सा वैल्यू है y, तो हो गया माइनस 4y। इसको इधर लेके जाए तो d2y/dx2 प्लस 4y इक्वल टू 0, और यही हम लोग को लाना था बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। होता है वेरीफाइड कीजिए y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो एक काम करते हैं, log m टू दी पावर n, ये होगा n log m, अब इसका dy/dx निकालें, ये हो गया 2 x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करें 1 प्लस एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है। ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। इसको इधर लेके आए तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू हो गया 2k। ठीक है, ओके, अब इसको u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर d2y/dx2 प्लस एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर इंटू dy/dx, और ये हो गया 0। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हुआ बच्चों, और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कैंसिल हो गया है, इसलिए ये टर्म आया। अब इसको इससे एलसीएम लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर d2y/dx2 प्लस एक्स dy/dx, और ये हो गया 0 के, और यही हम लोग को लाना था। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम लोग इसी सेगमेंट का अगला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कुछ टर्म का, कि अगर आपको कहीं दिया है yk इक्वल टू m, ठीक है, yk इक्वल टू m इन y इक्वल टू fx, तो इसका मतलब है, इस सब का मतलब होता है बच्चों कि एट x इक्वल टू k y इक्वल टू m, इसका ये मतलब होता है। ये ओरिजिन में yx इक्वल टू m है, तो x के जगह k है और y का वैल्यू m है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, सिमिलरली y डैश k इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ t दिया, तो इसका मतलब एट x इक्वल टू k dy/dx इक्वल टू t, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आप आराम से इसको जो है डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं, और ये वैल्यू भी इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं, आसान ही सवाल सब है। पहला सवाल यही देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है और ये आपका फंक्शन है। तो फंक्शन है आपका y इक्वल टू लॉग एक्स। आप देखिए एट x इक्वल टू 1 y का मान 0 हो रहा है, तो ये तो सही है।
अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1/x। इसको इधर लेके आएंगे तो x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, और यही लाना था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 2। तो d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0 है, और y 0 पर वैल्यू 0 है, और y डैश 0 का वैल्यू 1 है, ठीक है। और फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए x इक्वल टू 0 पर अगर हम x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू साइन 0, और 0 हो रहा है, सही बात है। dy बाई डी एक्स अगर देखें तो ये होगा cos x, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर देखें तो cos 0 1 हो रहा है, यानी ये भी सही सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2y बाई डी एक्स टू बच्चों ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का वैल्यू y है, ये हो जाएगा माइनस वाई। इसको इधर आप लाएंगे तो d2y बाई डी एक्स टू और प्लस वाई इक्वल टू हो गया 0 के, और वही आपको लाना था। तो आसान ही है, ठीक है। थर्ड नंबर सवाल और फोर्थ नंबर सवाल हम छोड़ दे रहे हैं बच्चों, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। फिफ्थ नंबर सवाल हम आपके सामने बना दे रहे हैं, ठीक है। और फिफ्थ 4 के जैसा ही है, तो फिफ्थ नंबर हम बना दे रहे हैं, ठीक। 5 नंबर सवाल देखें तो ये है d2y बाई डी एक्स टू माइनस 2dy बाई डी एक्स और प्लस y इक्वल टू 0। y 0 पर वैल्यू है 1, y डैश 0 का वैल्यू है 2, और फंक्शन आपको दिया है y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। x इक्वल टू 0 भरें तो ये 0 हो जाएगा, और e टू दी पावर 0 1, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। dy बाई डी एक्स अगर लिखें, इसका u इंटू v से डिफरेंशिएशन हो जाएगा x ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x, और यहाँ भी e टू दी पावर x, तो हो जाएगा x ई टू दी पावर x प्लस 2 ई टू दी पावर x। तो dy बाई डी एक्स x इक्वल टू 0 पर बैठाएं तो ये 0, और 2 ई टू दी पावर 0 यानी 2 इंटू 1 यानी 2, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, या ये वैल्यू इसी में डायरेक्ट पुट कर दीजिए। LHS का वैल्यू क्या है, d2y बाई डी एक्स टू माइनस 2dy बाई डी एक्स और प्लस y। तो d2y बाई डी एक्स टू हम लोग निकाले ही नहीं है बच्चों, y का वैल्यू निकाले, dy बाई डी एक्स निकाले, अब d2y बाई डी एक्स टू भी निकालना होगा, ठीक है। ओके, तो इसको निकाल देते हैं। u इंटू वी से अगर इसको तोड़ेंगे तो x ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x प्लस 2 ई टू दी पावर x, ये हो जाएगा x ई टू दी पावर x प्लस 3 ई टू दी पावर x, ठीक है। यहाँ भर देते हैं x ई टू दी पावर x प्लस 3 ई टू दी पावर x माइनस 2, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये था x ई टू दी पावर x प्लस 2 ई टू दी पावर x, और y का वैल्यू था आपके पास, वो था x ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x। तो यहाँ से देखिए ये और ये जुटेगा, तो हो जाएगा x 2x ई टू द पावर x और 3 और 1 यानी 4 ई टू द पावर x माइनस 2x ई टू द पावर x माइनस 4 ई टू द पावर x, और यहाँ से ये सब कैंसिल हो गया। यही था RHS, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये छोटा सा एक सेगमेंट था बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम सॉल्यूशन कहते किसको हैं, जनरल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं, और उस पर आधारित कुछ सवाल का जो टाइप था वो दिखाए। अगला जो सेक्शन होगा बच्चों वो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला लेक्चर बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए बच्चों। ये क्लास 12 के लिए भी, और अभी जो JEE मेन आ रहा है उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।